हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, साथ में बात करेंगे हमारे फेवरेट स्टॉक कोटक बैंक के बारे में। लेकिन इससे पहले शुरू करते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने पूरे दिन में कुछ भी नहीं करा। अगर आज का मैं स्ट्रक्चर उठा के आपको दिखाऊं तो मार्केट 9:15 पे यहाँ पे खुला और बंद भी उसी लेवल के आसपास और उसके थोड़े से नीचे हुआ। मुश्किल से मार्केट ने 50 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन बिताया है, लेकिन मूव्स अच्छे वॉलिटिलिटी के साथ आए थे। पहले एम पैटर्न बन के जो ब्रेकडाउन आया था, यहाँ पे हमने शॉर्ट मारा, शॉर्ट में कमाए, यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। फिर यहाँ से हमने वापस कॉल को पकड़ा और यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। हमारी 100 रुपये की कॉल 140 रुपये तक गई, 18,300 की मैंने अपने प्लेटिनम मेंबरशिप वाले ग्रुप में दी। बढ़िया ज़बरदस्त प्रॉफिट आया, मज़ेदार। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो, सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि मार्केट की क्लोजिंग डेली हायर हाई पे आ रही है। इस कैंडल के ऊपर आई, इसकी इसके ऊपर आई, इसकी इसके ऊपर आई, ये सब ऊपर आ रही है। डेली सब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए कैंडल जा रही है। लेकिन क्या होता है कि सीधी लाइन में मार्केट कभी नहीं चलता। तो मार्केट में जो एक डीप करेक्शन पेंडिंग है वो आना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार मार्केट करेक्ट होगा थोड़ा सा, देन उसके बाद मार्केट वापस से तेज गति में आएगा। अगर मार्केट में कोई भी ब्रेकडाउन आता है इस लेवल तक का 18,275 और यहीं पे होल्ड लेके वापस भागता है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और मार्केट इसको स्टॉप लॉस आप बनाए और आपका टारगेट फर्दर निकलेगा 18,600 के ऊपर से 18,900 और 19,000 रुपये तक मार्केट आपको निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके पहले मार्केट में एक डिसेंट सा करेक्शन आना बाकी है। ठीक है, उस करेक्शन को आने के बाद मार्केट यहाँ से और फर्दर अपसाइड को दिखा सकता है। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी ये सभी चीज़ें अपडेट की। देखो, ये 18,300 का सी मैंने दिया 2:45 पे, 100 रुपये के भाव पे दिया और 140 3:01 पे हो गया। मात्र 15 से 20 मिनट में हमारा टारगेट आए। कोटक बैंक में भी होती गजब के प्रॉफिट हमने देखने को मिले। कोटक बैंक मेरे काफ़ी दिन से रेडार पे था, कोटक बैंक में भी ज़बरदस्त प्रॉफिट आया। एक नंबर, मतलब आप कह सकते हैं कि बूम आया। काफ़ी दिन से मैंने दिला रखा था। 9 रुपये की कॉल 20-30 रुपये की हुई, डबल तिबल हुआ पैसा हमारा यहाँ पे। सभी लेवल्स को अपडेट किया। सुबह 10 बजे मैंने सी दिलाया वापस 110 112 पे, 140 का टारगेट दिया, 140 का टारगेट 15 मिनट में आ गया। ठीक है, ये देखो टारगेट हिट। 10 बजे दिया और 10:17 पे टारगेट। तो इसी तरह से, और मैंने कल कोटक बैंक के बारे में बोला था कि अब बहुत दिन हो गए, 1 साल का हाई टूटने वाला, और फाइनली टूट गया। तो कोटक बैंक का भी मैं बताऊंगा। और उसके पहले निफ्टी में जानने वाली चीज क्या है कि कल अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो आपको क्या करना है। देखो, मार्केट के पास एक यहाँ पे सपोर्ट रेंज है। ये मार्केट के पास ये पूरा सपोर्ट एरिया है। पहले मार्केट ने इस रेंज में दिन बिताया और इस रेंज का जो ब्रेकआउट आता वो पूरा इस रेंज का टारगेट आता यहाँ तक, यानी कि 18,500 तक। लेकिन मार्केट वहां जा नहीं पा रहा क्योंकि मार्केट को चाहिए थोड़ा सा डिसेंट सा करेक्शन, जो कि मार्केट को अभी तक मिल नहीं पा रहा, बड़े एफआईज प्लेयर वगैरह की वजह से या जिसकी भी वजह से आप बोल लो। तो अगर कल आपको कोई गैप डाउन देखने को मिलता है, लेट्स सी कि क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा शोर शॉर्ट गैप डाउन ही होगा, लेकिन अगर गैप डाउन होता है और आपको मार्केट यहाँ मिलता है 18,200 के आसपास या 18,300 के आसपास का कोई गैप डाउन होता है इस एरिया पे, 18,300 या 18,200, तो वहां पे अगर आपको कोई बाइंग कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि अगर आपको इस एरिया में कोई बाइंग कैंडल हैमर के साथ देखने को मिलती है बुलिश, तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे बाइंग कैंडल देखने को मिलती है तो भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। हैमर बने उसमें, फिर उसका हाई कटे और निकल जाए तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट में आपको इन लेवल्स तक भी अगर कोई गैप डाउन दिखता है 18,200 के आसपास तक का, तो भी अगर वहां पे भी आपको कोई ग्रीन कैंडल बाइंग की दिख सकती है तो आप उसमें बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, अगर कल आपको फ्रेश तेजी करनी है तो इस लेवल को कटने देना होगा 18,450 का। 18,450 के ऊपर ही इसी का एसएल लगाना आप। ठीक है, 18,420 430 का आपका पहला टारगेट, 18,500 का लेना। 18,500 के लेवल पे आने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे इतना ऊपर जाके रिटेस्ट देता है, फिर यहाँ पे अगेन आप बाय कर सकते हैं। एसएल थोड़ा यहाँ कहीं कर लेना 480 के पास, फिर जाने देना आपका 18,600 700। ये सभी टारगेट्स अपसाइड में आते हैं अगर कल मार्केट काफी पॉजिटिव खुल जाता है किसी वजह से तो। ठीक है, फिर आपके फर्दर अपसाइड के लेवल्स आ सकते हैं। अगर किसी कारण से यहाँ पे कहीं बड़ा गैप अप हो जाता है 18,500 के लेवल के आसपास, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना अगर आपके पास कॉल है तो, और मार्केट को नीचे आने देना है। फिर ये बिहेवियर देखना है, क्या ये एक हाई बनाने के बाद उसको क्रॉस कर रहा है या गिर रहा है। अगर गिर रहा है तो आप यहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका डाउन साइड का पहला टारगेट 18,350
उसके नीचे 18,270 और उसके नीचे निकलता तो फिर 18,200। ये सभी आपके डाउन साइड के टारगेट आएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारे निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने क्या करा? बैंक निफ्टी ने भाई पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर फिर आज क्लोज करके दिखाया, लेकिन एक ही दिक्कत आ रही है इस मार्केट में। मार्केट काफी टाइम से सीधी लाइन में चढ़ रहा है, जब से इसने इन लेवल्स को ब्रेक किया है सीधी लाइन में चढ़ रहा है, बिना रिट्रेसमेंट बिना किसी करेक्शन मार्केट चले जा रहा है। तो आपको बैंक निफ्टी में ये करना है कि अगर बैंक निफ्टी में कल गैप अप होता है तो गैप अप को आप चेज नहीं करेंगे दोनों इंडेक्स में, आपको गैप अप को प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही यूज करना है। गैप अप अगर होता भी है तो गैप अप आपको बैंक निफ्टी में अगर बड़ा गैप अप होता है तो वो बड़ा गैप अप भी मेरे ख्याल से 42,900 के आसपास का हो सकता है या 42,800 के आसपास का। अगर वहां पे आपको मिलता है तो प्लीज पहले प्रॉफिट बुक करें इन एरिया पे। एक बार अगर गिरने को आता है, फिर यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाता है, टाइम पास करता है, फिर इन हाई को काटता है, तो यही आपके एसएल रहेंगे और आपके फर्दर टारगेट पहला ओपनिंग का रहेगा, उसके ऊपर रीटेस्ट मिलता है फिर जाता है तो यही स्टॉप लॉस और फिर अनदर टारगेट 43,100 200, ये सभी टारगेट फिर आपके फर्स्ट अपसाइड में बनते हैं। ठीक है, अगर आपको कल गैप डाउन देखने को मिलता है किसी कारण से, बड़े गैप डाउन की अगर बात करूं, किसी कारण से अगर आपको बड़ा गैप डाउन मिलता है जो कि अराउंड 41,000 या 42,000 के आसपास होता है, यही लेवल्स के आसपास अगर मार्केट आता है कल, ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे खसका दूं, ठीक है, अगर आपको कल ये 42,000 के लेवल के आसपास कहीं कोई गैप डाउन दिखता है 42,500 मार्केट चल रहा है, 42,000 के आसपास कभी कोई आपको गैप डाउन देखने को मिलता है, वहां पे कोई हैमर कैंडल बनती है या कुछ इस तरह के सिनेरियो दिखते हैं, उसके हाई कटने के ऊपर आप फिर बाइंग बना सकते हैं। आपका पहला अपसाइड का टारगेट 42,500 ही रहेगा। अगर कोई गैप डाउन होता है तो ये काम करना है, गैप अप में तो प्रॉफिट बुकिंग करना है, नीचे आने देने का वेट करना है, या अगर ऊपर खुल के ऊपर ही टाइम पास करता है और सेकेंड हाफ में या 11 बजे के बाद तोड़ता है तो फिर आप इन्हीं को स्टॉप लॉस लगा के आप फिर अपनी तेजी की तैयारी कर सकते हैं और तेजी में फिर आपको मार्केट और ऊपर जाती हुई दिखेगी, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं आएंगी, आपके अपसाइड के फिर से टारगेट निकलते हुए आ जाएंगे और आपके प्रॉफिट के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन एक ही कंसर्न है इस मार्केट में अभी तक, क्योंकि डिप आया नहीं है और इवेंचुअली ये किसी तरह से रुका हुआ है ऊपर। अगर मैं सही बात कहूँ तो किसी तरह से अगर किसी चीज को आप ऊपर रोकोगे नेसेसरी तो फिर वो थोड़ा फॉल्ट वाली दिक्कत है। मार्केट में देखिए हैवी कॉल राइटर 18,400 पे अभी भी अपनी पोजीशन को कैरी करके गया है और 18,500 पे भी बहुत बड़े कॉल राइटर है। तो अगर कल किसी कारण से 18,500 और 400 के ऊपर ही मार्केट खुल के सस्टेन हो जाती है, एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जिसमें आपको ऑल टाइम हाई लगता हुआ निफ्टी में दिख सकता है कल की ही डेट में। ठीक है, और बैंक निफ्टी में मैं अगर आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी पे 42,500 पे मैसिव सपोर्ट आ चुका है, यहाँ पे मैसिव पुट राइटर है। अगर कल गैप अप होता है तो 43,000 प्लस आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं कोटक बैंक शेयर के बारे में। कोटक बैंक शेयर के लिए मैंने काफी बार 2-3 वीडियो बनाए हैं, उन तीनों वीडियो में समझाया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो ये मैंने डिमांड और सप्लाई जोन बनाया था क्योंकि यहाँ नीचे से डिमांड आ रही थी और ऊपर से सप्लाई आ रही थी जो कि इसे जाने नहीं दे रही थी। तो कोटक बैंक पे यहाँ पे देखिए 1960 रुपए के लेवल पे काफी बार कॉल राइटिंग की गई, काफी बार अनवाइंडिंग की गई और फाइनली अभी भी यहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव है जो कि 3,3100 क्वांटिटी कुछ लेके गया है। ठीक है, 3100 क्वांटिटी टोटल होल्ड करके गया है। मैसिव जो रेजिस्टेंस है वो 2000 के आसपास है। अगर कल कोटक में बड़ा गैप अप होता है जो कि आप मान के चलो कि 2000 के आसपास हो सकता है, 2000 के आसपास आपको कोटक में गैप अप देखने को मिल सकता है। तो अगर वहां पे आपको डायरेक्ट डाउन आता हुआ दिखे और 1975 के आसपास कहीं सपोर्ट ले तो वहां अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और हमें फिर बाइंग में बैठ जाना है। कोटक के अपसाइड के टारगेट काफी अच्छे हैं तो आप कोटक में कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक को देखो हमने ऑलरेडी बॉटम से पकड़ रखा था, ये जो डब्ल्यू बना हुआ है इस लेवल के आसपास से ही हम कोटक में बने हुए हैं। ठीक है, हमने ये पूरी तेजी को पकड़ा है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी तेजी को अभी भी पकड़ा हुआ है और हमारे क्लाइंट्स के पास क्वांटिटी होल्ड है। तो हम अगेन स्टिल इसको होल्ड करेंगे क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको कोटक बैंक दिखाऊं तो इट इज एक्सट्रीम बुलिश। ये अभी तक की इसकी सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। देखो यहाँ जो भी जब भी आता था मार्केट, एक बार 1 2 3 तीनों बार यहाँ से रिजेक्शंस आए हैं, लेकिन अब की बार ये कॉन्फिडेंटली जाके क्लोज कर पाया है। तो इसकी क्लोजिंग ये बताती है कि यहाँ अब मार्केट में इतने बड़े रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब रहा। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको क्लोजिंग दिखाऊं तो बहुत ही जबरदस्त आई है।
इन दोनों तीनों हाई के ऊपर जाके वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आई है। तो कोटक बैंक का जो इवेंचुअली टारगेट बनता है वो बनता है 2200 रुपए का, लेकिन हम पहले छोटे टारगेट्स अचीव करेंगे, पहले 2000 का टारगेट, फिर उसके बाद 2100 के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। हो सकता है 2000 का टारगेट आपको बहुत इमीडिएट आता दिखे 2050 तक का, उसके बाद का जो टारगेट है वो थोड़ा रेंगते हुए आए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर मूव की इसमें काफी चांसेस हैं, थोड़ा दिन ऊपर जाके टाइम पास कर सकता है, जैसे यहाँ से इतनी बड़ी रैली दी, ठीक है, फ्रॉम 1900 रुपए से डायरेक्ट 1960 रुपए 70 रुपए की, ये पूरा उठा, कंसोलिडेशन करने लगा, पूरे टाइम कंसोलिडेशन करा, फिर ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट में ये पूरा सक्सेसफुली निकल नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे इसको काफी कॉल राइटिंग के द्वारा रोका जा रहा था। लेकिन अगर कल किसी तरह से गैप अप हो जाता है 1980 1900 या 2000 के आसपास का, तो सभी कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे और एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको कोटक बैंक में देखने को मिल सकती है, जिसके द्वारा आपको कोटक बैंक में 2100 2120 सॉरी 2020 2050 ये सभी अपसाइड के लेवल आते हुए दिख सकते हैं और कोटक बैंक आपका भाग सकता है। एक जैकपॉट स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसका नाम है अल्ट्राटेक शेयर। अल्ट्राटेक में फिलहाल तो आज पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, फिलहाल आज पूरे दिन ये डाउन के ट्रेंड में रहा, डाउन ट्रेंड में रहा, ठीक है। ये इसका एक मैसिव हर्डल है, इसको अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे किसी बड़ी कैंडल से, और हमें चाहिए एक बड़ी कैंडल। मार्केट अगर थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर दे तो ये शेयर में जिस तरह का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है उसका जो टारगेट निकल के आता है वो तकरीबन 8000 रुपए का ही आता है। हालांकि ये 8000 से ऊपर भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि 8000 के आसपास आए, लेकिन ये 8000 रुपए का कैंडिडेट है। इसमें जो एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 7000 के लेवल पे। जैसे ही 7000 का लेवल कटता है, अगर मान लो गैप अप से कट जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, और फिर शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आएगी और आपको अल्ट्राटेक शेयर फटते हुए दिखेगा ऊपर की तरफ। ये देखो 7000 पे ही जो भी है मैसिव कॉल राइटर है, अगर यहाँ से कट जाता है तो भैया 8000 तक कोई रुकावट नहीं है, बढ़िया तेजी होगी इसमें, आप ले सकते हो। मैंने 1 रुपए की प्रीमियम दिलाई थी कोटक बैंक की, टारगेट 10 रुपए के दिए हैं, आज नहीं कल आ जाएंगे, तो कल आए, परसों आ सकते हैं तो परसों आए, लेकिन ये जब आएंगे जरूर, ठीक है। तो बढ़िया है, तेजी में बने रहो, अगर किसी तेजी में हो तो पोजिशनल हो आप तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपके वीकली मत लेना, आप जो भी ले रहे हो कॉल पुट जो भी लो, मंथली में सेफ्टी रहेगी, आपके टारगेट जल्दी नहीं भी आते हैं तो भी आपके पास समय पूरा रहेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, यस ट्रेड्स नाम से 119 सब्सक्राइबर्स हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सभी जरूरी अपडेट यहीं पे अपडेट किए जाएंगे। ये हमारा BTST रहा है कल के लिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, और देखो ये मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि डिमांड जोन टाइम ये सप्लाई जोन और यहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस है। इवेंचुअली हमें ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट जो आखिरी में आना चाहिए वो नहीं आया, लेकिन फिर भी मार्केट ने खुद को ऊपर रोके रखा। तो निफ्टी में साफ बताया है कि गैप डाउन होता है तो किसी बाइंग कैंडल अगर आपको मिलती है तो उसमें आप बाय बना सकते हैं, अदरवाइज डाउन साइड जाने के लिए अगर वो रेडी हो जाता है तो किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे आप वापस से शॉर्ट मार सकते हैं। लेकिन 18,200 के आसपास 280 के आसपास मिलता है तो वहाँ शॉर्ट मारने की ना सोचें, वहाँ पे प्राइस एक्शन समझें, प्राइस एक्शन क्या रहता है बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा।